यहाँ पर भी बहुत सारे साथी हैं जो भाजपा छोड़ करके अभी अभी भी कांग्रेस के अंदर शामिल किए जा सकते हैं, तो पर समय का अभाव है, समय का अभाव है। कल कल करेंगे शामिल, कल करेंगे। क्या लगता है क्या आगे चेयरमैन साहब, आगे जुनेजा साहब, जुनेजा साहब, ब्लॉक साहब भी खड़े हैं, देखिए तो मजबूत स्तंभ भाजपा के अभी भी खड़े हैं जिनको। आइए 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 आइए, ये हमारे जुनेजा जी हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं। ये इस बदलाव के अंदर पूरा पूरा योगदान आने वाले समय में देंगे। डॉक्टर साहब आइए, आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए डॉक्टर साहब, पचाल साहब आइए। एमएलए बनेगा पहनाकर जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। सबसे पहले तो माफी मांगना चाहते हैं अपनी माताओं से कि आप बहुत देर से इंतजार कर रही हैं और हम लोग आपके बीच में कई घंटे विलंब से पहुंचे, पर हम दाद भी देते हैं आपके हौसले की कि बारिश के बावजूद आप 2.5-3 घंटे से आप लोग यहाँ बैठी हैं। हम आपके चरणों को नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने। आज कांग्रेस पार्टी के प्रचार की शुरुआत गांव चौरा से हुई और बड़ी खुशी की बात है कि चाहे गांव चौरा हो, जिस प्रकार से आज गांव चौरा की 36 बिरादरी ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और एक तरफा माहौल गांव चौरे के अंदर आज पैदा किया और तकरीबन तमाम पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के थे आज छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अंदर उस गांव चौरा में कांग्रेस पार्टी बात पे न बात पे। इसी प्रकार से चाहे गांव चौरा हो, चाहे गांव माजरा हो, भरतपुर हो, लालूपुरा हो, सदरपुर हो, मुंडीगढ़ी हो, तकरीबन 80% भाजपा के पदाधिकारियों ने आज भाजपा से इस्तीफा देकर के कांग्रेस पार्टी के दामन को थामना चाहा। आज पीर बरौली के सरपंच भाजपा छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हुए, लालूपुरा के सरपंच भाजपा छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हुए, माजरा के सरपंच भाई जगदीश जी आज भाजपा छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हुए, चौरा के सरपंच आज भाजपा छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हुए। तमाम सरपंच भाई आज भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में आज शामिल हुए। इससे ये साफ जाहिर हो गया कि पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है, उस राज ने
हर वर्ग को ध्वस्त करने का काम किया। हमारी माताएं महंगाई की मार झेल रही। सिलेंडर का रेट 1100 से ज्यादा पिछले कई वर्षों के अंदर हुआ है। बिजली के बिलों की इतनी बड़ी समस्या है कि आज ऐसा लगता है कि आदमी कमाई बिजली का बिल भरने के लिए करता है। प्रदेश की पूरी जनता को लाइनों में लगाने का काम पिछले 5-10 वर्षों के अंदर अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब समय आ चुका है जब हम सबको मिलकर के एक बड़ा बदलाव करना है। आज प्रदेश के अंदर बदलाव की लहर चल रही है। हमारा इलाका सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। हमारे इलाके के लोग, आज मैं जब गांव चौरा में था, हमारे भाई रोहतास सैनी जी, जब उनसे मैंने बात की, उन्होंने दिखाया, भाई एक मिनट चुप कर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद हमारे भाई रोहतास सैनी जी का छोटा भाई आज टायर पंचर की दुकान लगाया, काम चौराहे पे कर। ये माहौल जो है पिछले 10 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी विकास पुरुष का नारा देने वाले लोग, मेरा उनसे निवेदन है कि वो गांव चौरा के अड्डे पर जाएं और टायर पंचर की दुकान पे पंचर लगाने वाले हमारे उस सैनी भाई की व्यथा को सुने, उसकी डिग्री को टटोले, तो आप पाएंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अव्वल दर्जे की डिग्री लेकर के वो बच्चा आज टायर पंचर की दुकान लगाने का काम करता है। और जिस भाई ने, प्रताप सैनी ने, कर्जा लेकर के 4 साल अपने उस भाई को इंजीनियर बनाने का काम किया होगा, तो आप सोच सकते होंगे कि उसके दिल पर क्या बीती होगी जब भाई टायर की दुकान पर पंचर लगाया। सेम 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 हमारी लड़ाई है इलाके की बेरोजगारी के खिलाफ। हमारी लड़ाई है अपने इलाके के अधिकारों को खींच करके लाने के खिलाफ। और मंदिर के इस प्रांगण में मैं अपनी माताओं को ये विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आया हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 तारीख को जब मतदान होगा और 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो पूरे हरियाणा के अंदर एक बड़ा सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अंदर रखो, हाथ पे न पात पे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार की स्थापना 9 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर कर दी जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जहां इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन प्रदेश में हो रहा हो, जहां इतनी सीटें लेकर के कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही हो, तो मैं समझता हूं कि हमारे इलाके की माताएं बहनें इलाके को जागरूक फैसला लेने के लिए प्रेरित करेगी और इस सत्ता परिवर्तन के इस युग में, इस दौर में अपने इस इलाके को, अपनी सीट को सत्ता में भागीदारी करने के लिए ठोस फैसला 5 तारीख को लेंगी और घोंडा को भी सत्ता परिवर्तन का एक बड़ा हिस्सा बनाकर 8 तारीख को मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आपके जागरूक फैसले से सत्ता में भागीदारी करने का मौका मिला तो निश्चित रूप से ये आप विश्वास कर लीजिए, मंदिर के प्रांगण में खड़ा होकर के कह रहा हूं, कभी जीवन में आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि उस बिरादरी के काम सिर्फ हुए। 36 बिरादरी की माताओं के बीच में मैं आज कसम लेकर के कह रहा हूं कि सत्ता के अंदर आज तक तो भागीदारी नहीं कर पाए, पर जिस दिन आपके आशीर्वाद से सत्ता के अंदर भागीदारी करेंगे
तो 36 बिरादरी के कुंडों के हिसाब से नौकरियों में खींच पहला दिन था और गांव चौरा से आज कांग्रेस के चुनाव के प्रचार की शुरुआत की गई। 10 गांव का दौरा करने के बाद मुझे लगता है कि लगभग 100 से ज़्यादा लोगों ने भाजपा को छोड़ने का काम किया और आज कांग्रेस के अंदर शामिल हुए। अगर सदरपुर की जैसे मैं बात करूं तो पूरा पाल समाज जो पदाधिकारी थे, लगभग 50 से 60 पदाधिकारी जो है वो आज कांग्रेस के अंदर शामिल हुए। बहुत सारे सरपंचेस ने आज भाजपा को छोड़ा और शामिल हुए। यहाँ पर भी बहुत सारे साथी हैं जो भाजपा छोड़ करके अभी भी कांग्रेस के अंदर शामिल किए जा सकते हैं, तो पर समय का अभाव है, कल करेंगे शामिल, कल करेंगे। क्या लगता है क्या आगे चेयरमैन साहब आगे, जुनेजा साहब, डॉक्टर साहब भी खड़े हैं, देखिए तो मजबूत स्तंभ भाजपा के अभी भी खड़े हैं जिनको क्या कारण आइए, क्या आइए। लगता है जो भाजपा ये ये हमारे जुनेजा जी हमारे भाई हैं, ये इस बदलाव के अंदर पूरा योगदान आने वाले समय में देंगे। डॉक्टर साहब आइए डॉक्टर साहब आइए डॉक्टर साहब, पंचाल साहब आइए। कार्यकर्ता सम्मेलन क्या कहता है, रैली का रूप ले लिया कार्यकर्ता। देखिए आपने कार्यकर्ता सम्मेलन देखा, 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता थे। वो कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी, हमारे साथियों की मीटिंग थी। उनके घर की वोट जो है वो लगभग 80,000 से ज्यादा है। जब वो वोट मांगने निकलेंगे तो 1.25 लाख को पार करने का काम करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी लहर कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने बनाई है कि अब की बार 1.25 लाख पार का जो नारा कांग्रेस का है वो निश्चित रूप से